नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपके साथ हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ साझा की थीं और हनुमान जयंती के लिए एक ऐसा उपाय बताया था जिसको अगर आप पूरे भक्तिभाव से करते हैं तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हनुमान जयंती से जुड़े पूजा पाठ के विधि विधान, सामग्री, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल की हनुमान जयंती 6 अप्रैल को पड़ रही है। ऐसे में आज हम हनुमान जयंती की इस अवसर पर संकट मोचन हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करेंगे। इसमें हनुमान जी की पूजा का महत्व, पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री और विधि विधानों को आपसे साझा करेंगे और इसके साथ ही कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय भी हम लेकर आए हैं जिसे करने से राम भक्त हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी लाइफ में आ रही हर समस्या का समाधान कर देंगे। तो दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान हनुमान शिव के अवतार थे। उनका जन्म वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना से हुआ था। उनके जन्म का एकमात्र उद्देश्य भगवान राम की सेवा करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। उनके द्वारा प्रदर्शित की गई इस गहरी भक्ति के बारे में एक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। यह देखकर हनुमान जी ने माता से इस सिंदूर को लगाने का कारण पूछा। इस पर माता सीता ने उन्हें समझाया कि उनके सिंदूर लगाने से प्रभु राम की उम्र लंबी होती है। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने मन में विचार किया कि जब माता के एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया, जिससे उनके प्रभु रघुनाथ जी लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें। तो ऐसी थी हनुमान जी की राम भक्ति। हनुमान जयंती का दिन हमारे लिए अपने जीवन से सभी बुरी शक्तियों और सभी प्रकार के भय को दूर करने के लिए हनुमान जी को मनाने का, उनको प्रसन्न करने का है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का है। यह त्यौहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष तौर पर हिंदुओं की श्रद्धा इस त्यौहार के साथ खास रूप से जुड़ी हुई है। देश भर के कई भक्त इस दिन को मनाने के लिए उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस दिन के अवसर पर मंदिरों में विशेष पाठ आयोजित किए जाते हैं। कई मंदिरों में इस दिन भगवान हनुमान को समर्पित प्रवचनों का आयोजन किया जाता है और प्रसाद के रूप में स्वादिष्ट भोग तैयार किया जाता है। बाद में भगवान के इस भोग को भक्तों में वितरित किया जाता है ताकि सभी को भगवान का आशीर्वाद उस भोग के रूप में मिल सके। हिंदू धर्म की एक कहावत के अनुसार यदि कोई भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहता है तो उन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हनुमान जी को मनाना होगा। कहा जाता है कि भगवान राम हर प्रकार के दुख और परेशानियों को दूर करते हैं, लेकिन उन तक केवल हनुमान जी के माध्यम से ही पहुंचा जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए हनुमान जयंती का त्यौहार भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों का ही आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से मन से सारे भय दूर हो जाते हैं। उनकी पूजा में अपार शक्ति है क्योंकि वे संकट मोचन और भगवान राम के प्रिय भक्त हैं। जो भक्त उनकी पूजा करते हैं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वे उनके सारे संकट दूर करके उनका जीवन आनंद और प्रेम से भर देते हैं। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए आप
सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी के सामने लाल रंग के आसन पर बैठकर ध्यान करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर एक लाल या पीला कपड़ा बिछा दें और उस पर हनुमान जी की मूर्ति को रखें। अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः मंत्र 3 बार बोलकर भगवान गणेश का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि बिना किसी विघ्न के आपकी पूजा संपन्न हो और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब चौकी के दाहिनी ओर घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। भगवान को गंगा जल के छींटे देकर स्नान कराएं। कच्चा दूध, शहद, घी आदि से मूर्ति का अभिषेक करें। फिर मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं और कलावा अर्पित करें। इसके बाद भगवान को अक्षत और जनेऊ चढ़ाएं। इतना सब करने के बाद हनुमान जी को फल, फूल और पंचमेवे का भोग लगाएं। इतना सब करने के बाद हनुमान जी को फल, फूल और पंचमेवा चढ़ाएं। फिर भगवान का भोग लगाएं। भोग में बेसन के लड्डू, बूंदी या मीठे आटे का रोट, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप लगा सकते हैं। अब आपको भगवान की आरती करनी है और अपने दाहिनी ओर से परिक्रमा करना है। फिर हाथ जोड़कर सुख, समृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए भगवान से कामना करें और आशीर्वाद मांगें। तो दोस्तों, ये तो था हनुमान जयंती पर पूजा करने का विधान। इसके बाद हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में चर्चा की थी। तो ये है उपाय। यदि आपके जीवन में कोई जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाएं और हनुमान मंदिर में 11 काले उड़द के दाने, सिंदूर, फूल, चमेली का तेल, प्रसाद, गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति बरकरार रहती है। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को चोला अर्पित करें। इसके बाद पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी और धन लाभ के योग बनने लगेंगे। यदि आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं तो आप हनुमान जयंती के दिन श्री राम स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति भी आती है। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुशहाल रहें और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले, तो आप हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तो दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी है भगवान पर अटूट विश्वास होना। यदि हम ये सब करते हैं लेकिन हम भगवान पर विश्वास नहीं करते तो सारे पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ने लगेगा और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम।